सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी लाइव कक्षा संख्या 877 178वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, निबंधों को पढ़ रहे हैं। आज निबंध पढ़ेंगे। गत कक्षा में जो निबंध आपको पढ़ाया था उससे आगे का निबंध गत कक्षा में हमने आपको पढ़ाया था सज्जनाः। ठीक है, यही पढ़ाया था सज्जनाः। आज का निबंध है 18वां निबंध दुर्जनः। दुर्जन व्यक्ति के लक्षण, उसके कार्य, उसके लाभ, उसकी हानि आदि पर डॉक्टर कपिल देव जी यहां पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। ठीक है, चलिए, पुस्तक है आपके पास में तो पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, कहते हैं यह अधार्मिकाः अविनीताः परेषाम् अहितकारी दुराचारः च भवति स दुर्जनः कथ्यते। कहते यह जो व्यक्ति अधार्मिक होता है, अविनीताः अविनम्र होता है, परेशान अहितकारी दूसरों का अहित करने वाला होता है, और दुराचार करने वाला होता है, स दुर्जनः कथ्यते, वह दुर्जन कहा जाता है, माने उसको दुर्जन कहते हैं। ठीक है, स दुर्जनः कथ्यते माने ये कर्मवाच्य का है। जैसे पिछली कक्षा में पढ़ाया स सज्जना कथ्यते, स दुर्जना कथ्यते, वो दुर्जन होता है जो व्यक्ति अधार्मिक होता है, अविनीत होता है, दूसरों का अहित चाहता है, दुराचारी होता है। यहां पर आप दुराचारी भी लिख सकते हैं, दुराचारः, दोनों का शब्द एक ही है। ठीक है, दुराचारा का अर्थ भी ये होता है कि दुराचार करने वाला, ऐसा भी होता है। ठीक है, वो एक प्रयोग दिया है। दुर्जना परेशान अहितम चिंतयति, दुर्जन व्यक्ति परेशान माने दूसरों का अहित सोचता है, दूसरों का अनिष्ट ही करना चाहता है। इसकी हानि कैसे हो जाए, ये आगे नहीं बढ़ जाए, इसको यहीं रोको, यहीं ब्रेक लगाओ, इसको परेशानियां खड़ी करो, दुर्जन का ये लक्षण होता है। स देशस्य जाते संसारस्य च अहितम चिंतयति सर्वस्य अहितम च करोति। कह रहे हैं स देशस्य जाते हैं, वह देश का, जाति का, जाति माने अपने भाई बंधुओं का, और संसार का अहित ही सोचता है, सबका हित ही करना चाहता है। सर्वस्य हितम च करोति, और सबका हित ही करता है, वो सोचता भी है और करता भी है। स यद वदति तथा विपरीतम आचरति, वह जो बोलता है, जिस बात को बोलता है उसके विपरीत, तथा माने उससे विपरीत आचरण करता है। बोलता कुछ है, करता कुछ है, उल्टा करता है। विपरीतम एव कार्यम च करोति, और विपरीत ही कार्य करता है। तस्य भाषणे कार्ये चिंतने च एकता न भवति, उसके भाषण में और कार्य में और चिंतन माने विचार में एक रूपता नहीं होती। कुछ बोलता है, कुछ करता है, और कुछ ही सोचता है। दुर्जना सदा दोषम एव चिंतयति, जो दुर्जन व्यक्ति होता है वह हमेशा दोष को ही सोचता रहता है। दोष माने बुराइयों को ही सोचता रहता है।
दुर्गुणान एव आचरती, और दुर्गुणों का जीवन में आचरण कर, दुर्गुणों का ही आचरण करता है। उचितम कर्म त्यजति, और जो करने लायक उचित कर्म है, उचित कार्य उनको तो छोड़ देता है। अनुचितम कर्म आचरति, और अनुचित कार्य को करता है। मातुः पितुः गुरुणाम च आज्ञाम न पालयति, माता की, पिता की और गुरुओं की आज्ञा का पालन नहीं करता, सुनता ही नहीं उनकी। समाजे दुर्गुणानाम एव प्रचारम च करोति, समाज में दुर्गुणों माने ये है, और समाज में दुर्गुणों का ही प्रचार करता है। ठीक है। स संपत्तिम प्राप्य गर्वितः भवति, वह संपत्ति, धन संपत्ति को प्राप्त करके घमंडी बन जाता है, गर्व, अहंकारी हो जाता है। हाँ बहुत बड़ा आदमी भाई, हटो, चलो मेरी बात को मानो, नहीं तो भागो यहां से, अहंकार आ जाता है। विपत्तौ अत्यधिकम दुखम अनुभवती, और कोई विपत्ति आ जाए तो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, अरे 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 मर गए रे, मर गए रे, मर गए, अब नहीं बचेंगे भाई, अरे लुट गए लुट गए लुट गए भाई, लूट लिया हमको तो। कलहम रुचिकरम मन्यते, कलहम माने झगड़ा, झगड़ा उसे अच्छा लगता है, लोगों से झगड़ा करने में। गृहे शूरताम दर्शयति, और घर में तो वो शेर बनता है, शूरता को, वीरता को दिखाता है भाई। युद्धे भीरुः भवति, और युद्ध के क्षेत्र में कहीं जहां पर कुछ मामला बन रहा है वहां पर डरपोक बन जाता है युद्ध क्षेत्र में। भीरु में डरपोक। दुष्कर्मसु च प्रवृत्तः भवति, और दुष्कर्मों में प्रवृत्त होता है। दुर्जनः समाजे सदा अनादरम लभते, दुर्जन समाज में हमेशा अनादर, अनादर माने अपमान को ही प्राप्त करता है, लभते माने प्राप्त करता है। बहुत सुंदर निबंध है, बहुत सुंदर। ठीक, दुर्जन की विशेषता बता दी भाई। दुर्जन, यदि ये हमारे अंदर इनमें से कोई भी गुण है तो हम भी दुर्जन हैं, तो हम पूरा संकल्प लेते हैं कि भाई हमको दुर्जन नहीं बनना। आप सभी को भी संकल्प लेना चाहिए, भाई इनमें से कोई भी लक्षण हमारे अंदर है तो उसको दूर करना है, हमें दुर्जन नहीं बनना। बहुत सुंदर है, यहाँ पर दुर्जन के विषय पर प्रकाश डाला है डॉक्टर कपिल देव महाराज जी ने, बहुत सुंदर संक्षिप्त शब्दों में। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब आगे की कक्षा में है हमारा 18वां हो गया, मामा 19विंशतितमः मामा विद्यालयः। ठीक है, मेरा विद्यालय, एक उन्होंने निबंध लिखा है, कोई विद्यार्थी को विषय बना करके कि भाई वो कह रहा है मेरा विद्यालय कैसा है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।